नदियों में हम चल रहे थे, हमने नदियों को देखा। अब देख लेते हैं गंगा नदी का जो उपमहातंत्र है उसके बारे में देख लेते हैं। तो गंगा नदी उपमहातंत्र में सबसे पहले देख लेते हैं कि गंगा नदी के बारे में हमें ये फैक्ट पता होना चाहिए कि 2525 किलोमीटर ये हमारे पास कुल इसकी लंबाई है, जिसमें से 2071 भारत में, बाकी जो है वो बांग्लादेश में है। पश्चिम बंगाल के फरक्का पर जाकर ये दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक को हुगली कहते हैं और दूसरी हमारे पास भगीरथी। इसे बांग्लादेश में पद्मा, आगे जाकर ब्रह्मपुत्र, जैसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, उससे मिल जाती है, और मेघना के रूप में इसे संयुक्त धारा को कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ और है, इसे समझ लेते हैं हम। एक धारा होती है इसमें भागीरथी, दूसरे हमारे पास होती है हमारे पास यहाँ से अलकनंदा। ये दोनों आकर यहाँ पे हमारे पास देवप्रयाग में मिल जाती है, जहाँ पे ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। दो क्वेश्चन और इसमें याद रखेंगे। जो केदारनाथ मंदिर है वो मंदाकिनी नदी, ये जो नदी आ रही है मंदाकिनी, केदारनाथ मंदिर, ये मैंने छोटा सा इस पर बना रखा है। केदारनाथ मंदिर जो होगा वो मंदाकिनी नदी के किनारे पे है, और बद्रीनाथ मंदिर जो है वो अलकनंदा, जो हमारी अलकनंदा नदी आ गई है उस पर हमारे पास क्या हो जाएगा, बद्रीनाथ मंदिर यहाँ पे स्थित है। इसमें एक बात और है कि इसमें बताया गया था, जो पिछली वीडियो थी उसमें सिंधु जल संधि के बारे में बताया गया था। तो 1960, कई बार इसका पूछ लेते हैं कि 1960 हमारे पास सिंधु जल संधि समझौता जो हुआ था वो 1960 में हुआ था, जिसमें से जो कुछ नदी का, ये हमें बस इतना याद रखना है, 1960 में हमारे पास सिंधु जल समझौता हुआ था। आगे देख लेते हैं इसमें हम, सेकंड पेज हमारे पास है। तो इसमें हमारे पास देख लेते हैं गंगा नदी तंत्र जो है हमारा वो किस तरह से हमारे पास करता है। देखिए यहाँ हमारे पास गंगा नदी उत्तराखंड के गौमुख से निकलकर ये हमारे पास क्या होती है, बहती हुई ये हमारे पास बांग्लादेश में जाते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, जहाँ पे बांग्लादेश में इसे मेघना कहा जाता है। चलिए अब देख लेते हैं गंगा नदी तंत्र, और गंगा नदी तंत्र में हम देख लेते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो सहायक नदियों के बारे में हमें देखना है, तो सहायक नदियाँ हमारे पास कौन कौन सी होंगी इन्हें हम समझ लेते हैं हम। तो जो हमारी सहायक नदियाँ है गंगा नदी की वो है यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा और गंडक और रामगंगा, ये हमारे पास इसकी सहायक नदियाँ हैं। इनके बारे में कैसे याद करना है, एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो मैंने बना रखी है, उसे देख लेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कैसे ये सहायक नदी याद करनी है ये हो जाएगा। तो 1 बाय 1 हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदी है। पहली है यमुना नदी। तो बंदरपूछ हमारे पास उत्तराखंड के बंदरपूछ से निकल गई हमारे पास, और आकर ये हमारे पास यहाँ प्रयागराज में आकर हमारे पास गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी ये है हमारे पास उत्तराखंड के, हमारे पास हरियाणा, उत्तराखंड से निकलती है हमारे पास हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बहती हुई ये प्रयागराज में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। इसका प्राचीन नाम याद रखना है, इसे हम प्राचीन में, जो इसका प्राचीन नाम है वो कालिंदी नदी था। इसके बाद हमारे पास इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं, जो हमारे पास इंदौर से निकल के चंबल नदी हमारे पास मिल रही है, इससे भोपाल से निकलकर हमारे पास बेतवा नदी मिल रही है इससे जाके, और केन नदी हमारे पास जाकर इससे मिल जाती है। अब चंबल, बेतवा, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं कैसे कैसे हमारे पास कहाँ कहाँ से मिल रही है। तो इंदौर के महू क्षेत्र से हमारे पास निकलती है और जानापाव पर्वत से निकलती है। इसमें एक हमारे पास याद रखना है, जानापाव पर्वत से निकलती है। राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास है बेतवा नदी। तो बेतवा नदी हमारे पास मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना से मिल जाती। सांची के जो स्तूप हैं वो हमारे पास बेतवा नदी के ही किनारे हैं। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, जो कि 30वीं शताब्दी में ये बनवाया गया था। इसके बाद हम देख लेते हैं कोसी नदी, इसमें हमें देखना है। तो कोसी नदी हम देख लेते हैं। कोसी नदी हमारे पास नेपाल से निकलकर हमारे पास, और ये आके हमारे पास यहाँ बिहार में प्रवेश करती, बिहार में आके हमारे पास ये क्या मिल जाती, गंगा नदी से मिल जाती है। तो इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये नदी बिहार के कटिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। तो बिहार के हमारे पास ये जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं बिहार का कटिहार, और यहाँ पे हमारे पास जाके गंगा नदी से हमारे पास कोसी नदी मिल जाती है। इसके बाद हम देख लेते हैं दामोदर नदी को। तो दामोदर नदी हमारे पास क्या होगी, ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलेगी और जाके हमारे पास क्या हो जाती है, छोटा निकलकर पश्चिम बंगाल में बहते हुए हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। ये हुगली नदी में जाकर मिल जाती है, हमारे पास हुगली है, इससे जाकर मिल जाती है। और
इसे बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है। प्रदूषण के कारण इसे जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं गोमती नदी। तो गोमती नदी हमारे पास उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गोमत ताल से निकलती है। इसे फुलहर झील भी कहते हैं। जो हमारे पास ये हमारे पास है, यहाँ से हमारे पास निकलती है उत्तर प्रदेश के, इसे हम कहते हैं जो गोमत ताल है इसे फुलहर झील भी कहते हैं। एकमात्र ऐसी नदी है जो हमारे पास किसी मैदान से निकलती, मैदान से निकल के हमारे पास गंगा नदी में जाके मिल जाती है। इसके बाद हमारे पास है सोन नदी। सोन नदी की बात अगर करते हैं तो मध्य प्रदेश के जो अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश का अमरकंटक से निकल के हमारे पास क्या होती है, गंगा नदी में जाके मिल जाती है। घाघरा और गंडक नदी, तो घाघरा और गंडक नदी हमारे पास क्या होगी, बाएं तट पर आकर ये मिल जाती है। इसे ध्यान रखना है कि बस बाएं तट पर आकर मिल जाती है। अब कुछ चीज़ हमें देखनी है कि हमारे पास ये गंगा नदी है, बाएं तट पर हमारे पास गोमती, गंडक, घाघरा और कोसी, ये 4 नदी हमारे पास बाएं तट पर मिलती हैं। देखना इधर से हमें, मान लीजिए हम इधर खड़े हैं तो बाएं साइड हमारे पास इधर होगी और राइट साइड हमारे पास इधर होगी। तो दाएं में हमारे पास यमुना, सोन और टोंस नदी हमारे पास आकर मिल जाती है। 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा हमारे पास दिया गया है। सबसे बड़ा शहर जो इसके किनारे है वो कानपुर है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो उत्तराखंड में सबसे पहले बहती है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, और बिहार में बहते हुए पश्चिम बंगाल में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो हमने आज देखा गंगा नदी अफवाह तंत्र। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और अगर कुछ सुधार चाहते हैं तो सुधार के बारे में बताएं। थैंक यू।